Hello friends, today we are going to discuss about the KVS PGT Postgraduate Teacher Computer Science solved papers. So today I am going to discuss question paper of year 2018 Kendriya Vidyalaya Sangathan PGT Computer Science. So the first question is विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट इन असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग द प्रोसेसर्स आर पेयर। इज इट ट्रू और फॉल्स? In symmetric multiprocessing, the processors are placed symmetrically on the motherboard. C option is cluster systems are used for high performance computing, and the D option says that all multiprocessor systems are multi-core system. So the correct option is C, cluster system. The solution is The cluster systems are used for high performance computing. हमें ये पता है कि जो cluster system होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, high performance computing के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो इसके बारे में यही बताया है, द क्लस्टर सिस्टम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर क्लस्टर एंड द सॉफ्टवेयर क्लस्टर। जो क्लस्टर सिस्टम होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हमारा हार्डवेयर क्लस्टर से मिलकर बनता है और सॉफ्टवेयर क्लस्टर से मिलकर बनता है। देन इट इज सेइंग दैट द हार्डवेयर क्लस्टर्स हेल्प इन शेयरिंग ऑफ हाई परफॉर्मेंस डिस्क बिटवीन द सिस्टम। बेसिकली जो हमारा हार्डवेयर क्लस्टर होता है वो किसके लिए हेल्प करता है, शेयरिंग के लिए, हाई परफॉर्मेंस ऑफ डिस्क बिटवीन द सिस्टम के लिए। वेयर एज द सॉफ्टवेयर क्लस्टर जो क्या करता है, हमारा सिस्टम वर्क टुगेदर, सो दैट वी कैन से दैट द क्लस्टर सिस्टम आर यूज फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए यूज किया जाता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स पर बिट, हमें पर सेकेंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स पर सेकेंड कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ 24 bps लाइन इफ द ट्रांसफर इज असिंक्रोनस। अगर हमारा ट्रांसफर एसिंक्रोनस है तो कितने बिट्स हमारे, हाउ मेनी कैरेक्टर्स हमें पर सेकेंड चाहिए होंगे। तो इसका जो सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया गया है, हमें पता है कि एसिंक्रोनस है हमारे पास, तो हमें पता है कि एसिंक्रोनस में क्या होता है, बिट्स जो होते हैं उसमें स्टार्ट भी बिट होता है और स्टॉप बिट भी होता है, दो बिट्स हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर पर सेकेंड, हमने पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है कि 7 बिट्स हैं प्लस 1 पैरिटी बिट है, तो ये 1 पैरिटी बिट हो गया। एंड देन दिस इज द स्टार्ट बिट एंड सेकेंड वन इज द स्टॉप बिट हमें दे रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर सेकेंड हमें पता चल गया 10 बिट पर सेकेंड, 10 बिट्स हैं सॉरी। देन हमें प्रोवाइड किया गया है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ हमें दे रखी है 2400 बिट पर सेकेंड, हमें प्रोवाइड की गई है 2400 बिट पर सेकेंड। नाउ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, हमें बैंडविड्थ अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर सेकेंड, ये हमारे पास बैंडविड्थ प्रोवाइड की गई है और ये हमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर सेकेंड दी गई है। तो 2400 हमारे पास बैंडविड्थ है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर सेकेंड, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 240 कैरेक्टर पर सेकेंड होगा। तो इससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर पर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल हमें कंप्यूटर नेटवर्क से दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लैंग्वेज प्रोसेसर। हमें बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन हमें प्रोवाइड किए गए उसमें बताना है कि लैंग्वेज प्रोसेसर कौन सा होता है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं, ए असेंबलर एडिटर, बी कंपाइलर एंड वर्ड प्रोसेसर, ओनली असेंबलर एंड कंपाइलर, असेंबलर कंपाइलर इंटरप्रेटर। तो इनमें से हमें बताना है कि लैंग्वेज प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं। हमें पता है कि लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली क्या होता है, ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो कि हमारा क्या करता हो, मशीन लैंग्वेज को, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हो। तो ये हमारा क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। तो हमें पता है कि असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ऐसे हमारे पास प्रोसेसर हैं जो कि लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। तो यहाँ पर सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया गया है, देखें, A language processor is a special type of software program that has the potential to translate the program code into machine language. तो हमारे पास क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में। यही कहा था कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म की जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में। बेसिकली हमें पता है 3 टाइप से होते हैं, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में ये डिफरेंस होता है, कंपाइलर 1 गो थ्रू में हमारा पूरा कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, और इंटरप्रेटर, वेरस इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारा क्या करता है, कोड को कन्वर्ट करता है और मशीन कोड में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, फॉलोइंग नंबर्स आर इंसर्टेड इनटू द बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री है हमारे पास, ये नंबर हमने इंसर्ट करना है। देन द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री
ऑफ द रूट्स आर, हमें ये बताना है कि लेफ्ट सब ट्री में कितने आइटम्स रहेंगे और राइट सब ट्री में हमारे पास कितने आइटम्स रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हमें पता है बाइनरी सर्च ट्री का रूल ये कहता है कि जो भी रूट एलिमेंट होगा, जो भी हमारे पास रूट एलिमेंट होगा, जो भी हमारे पास रूट एलिमेंट होगा, रूट एलिमेंट होगा उससे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री होगा। तो जो लेफ्ट सब ट्री में आएंगे वो क्या होंगे, लेस देन द रूट एलिमेंट, और जो राइट सब ट्री में आएगा वो ग्रेटर देन द रूट एलिमेंट्स जो भी आएंगे हमारे पास यहाँ पर सारे। तो यही होता है हमारा बाइनरी सर्च ट्री, ये कहता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड गिवन है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 40, 60, 50, 33, 55 एंड 11। दीज आर द नंबर्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री कैसे करता है। सबसे पहला 40 नंबर आया आपके पास, तो 40 नंबर हमारे पास इंसर्ट हो गया एज अ रूट एलिमेंट। देन द नंबर 60। अब हम इसे रूट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे कि 60 हमारा ग्रेटर है या लेस देन है। तो हमें पता है कि 60 हमारा ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे, 60 कहाँ पुट करेंगे, राइट साइड ऑफ द सब ट्री में पुट करेंगे। देन द नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 50 एलिमेंट आया। अब हम चेक करेंगे वापस से 50 क्या 40 से छोटा है, हमें पता नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड में। क्या ये 60 से छोटा है, हाँ हमें पता है 60 से छोटा है, तो इसका क्या है, लेफ्ट में जाएगा, ये एलिमेंट 50 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। देन हमारे पास 33 आया। 33 क्या 40 एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है, तो हमें पता है छोटा है, तो छोटा कहाँ जाता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 33 हमारा यहाँ पर पुट हो गया। देन अगेन हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 55। 55 हमें पता है 40 से बड़ा है, 60 से छोटा है, बट 50 से बड़ा है, तो ये कहाँ जाएगा, इसके राइट हैंड साइड में 55। एंड देन द लास्ट एलिमेंट इज 11। 11 हमारा 40 से भी छोटा है एंड 33 से भी छोटा है, तो 11 हमारा इंसर्ट हो जाएगा लास्ट एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमने देख लिया कि लेफ्ट सब ट्री में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है। तो ऑप्शन अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन है, 2 एलिमेंट एंड 3 एलिमेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा हमारा 2 एंड 3। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 सब ट्री हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 एलिमेंट्स इन द राइट हैंड सब ट्री में हो जाएगा हमारे पास। हम सोल्यूशन भी देख सकते हैं, ये रहा 40 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 33 एंड 11 एलिमेंट्स हैं, 40 के राइट हैंड साइड में 60, 50 एंड 55। यही हमने ट्री सेम टू सेम बनाया था। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी सर्च ट्री। इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बेसिकली मैंने देखे हैं कि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज